नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मेष से भाई संदीप सर में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट आज की क्लास में नया है उसे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भिन्न फ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। भिन्न में बिल्कुल जीरो लेवल से उठा रहा हूँ। भिन्न में हम आज प्लस करना, माइनस करना, इंटू करना, भाग करना आज की क्लास में हम सीखेंगे विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को भी सोल्व करेंगे। पहले हम क्या है सीखने वाले हैं, तो बने रहिए मेष से भाई संदीप सर से। जो भी स्टूडेंट नया है वो रुकना है, आज की क्लास को देखना है ताकि आपको भी पता चले कि हमारा कंटेंट कैसा होने वाला है। बिल्कुल जीरो लेवल से हर चैप्टर को उठाया जाएगा और उसको बिल्कुल हाई लेवल तक लिया जाएगा। हाई लेवल तक मैं आपको सभी चीजों को सिखाऊंगा, सभी क्वेश्चनों को हल करना सिखाऊंगा। पर सबसे पहले आपको यहाँ सब पता होना चाहिए कि इंटू कैसे किया जाता है, भिन्न में भाग कैसे किया जाता है, और माइनस कैसे किया जाता है, प्लस कैसे किया जाता है। हम आज की क्लास में सभी सीखने वाले हैं, तो बने रहना है आपको मेष से भाई संदीप सर से। चलिए हम सबसे पहले प्लस करना सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करना सीखते हैं, प्लस करना सीखते हैं। प्लस कैसे किया जाता है भिन्न का। भिन्न क्या होता है, भिन्न हमारे देखिए भिन्न जैसे कोई संख्या अपोन में लिखी हो, भाग में लिखी हो, जैसे एक बटे क्या लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है। एक बटे क्या लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है। जैसे एक बटे क्या लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है, प्लस एक बटे कितना लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है। हमें पता है जोड़ना सीख रहे हैं हम। क्या करना सीख रहे हैं, जोड़ना सीख रहे हैं। जोड़ना सीख रहे हैं हम भिन्न का। परिमेय संख्या भी बोली जाती है इसे। जिनने मेरी वीडियो नहीं देखी है सबसे प्रथम वीडियो, तो उस वीडियो को जाके आपको देखना है ताकि आपको मैंने सब संख्याएं बताई है, किस संख्या को क्या बोला जाता है। सभी संख्याओं को बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया है कि होल नंबर, प्राकृतिक नंबर, और सारा मैंने आपको बताया। भाज्य नंबर, विषम नंबर, सभी मैंने आपको बताया। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सबसे पहली क्लास मैंने जो ली थी। देखिए इसमें हमें एक बटे दो, एक बटे दो हमें पता है कि आधा और आधा एक कितना होता है, एक। हमारा आंसर कितना आने वाला है, एक आने वाला है। देखिए कैसे आएगा एक, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जो हमारा हर है उसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जो हमारा हर है उसका क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। दो और दो का एलसीएम कितना आता है, दो आता है। और जिन्हें नहीं पता है बिल्कुल जीरो लेवल से देख लीजिए भाई मेरे, कितना आ जाएगा। दो से भाग देंगे, दो एकम दो, दो एकम दो, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा। कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, दो लिखा हुआ है, तो दो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। दो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें क्या करना रहता है, देखिए क्वेश्चन में इसको इससे डिवाइड करना होता है। इसको क्या करना होता है, इससे डिवाइड करना होता है। देखिए इसको इससे भाग दिया, इसको इससे भाग दिया, तो दो का दो में भाग देंगे कितना आएगा, एक आएगा। दो का दो में भाग देंगे कितना आएगा, एक आएगा। और इधर भी हर वाले का इस हर वाले के साथ क्या देते हैं, भाग देते हैं। दो का दो में भाग देंगे कितना आएगा, एक आएगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है, देखिए हमें करना होता है कि इस संख्या का इस संख्या के साथ क्या करना रहता है, मल्टीपल करना रहता है। इस संख्या का इस संख्या के साथ क्या करना होता है, मल्टीपल करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीपल करना होता है। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें करना होगा कि जो मल्टीपल करने के बाद जो संख्या आएगी हमें यहाँ पे लिखना है। एक का इंटू एक के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा हमारा आ जाएगा एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसी के साथ इस एक का इस एक के साथ इंटू करेंगे कितना जाएगा, एक आ जाएगा। यदि बीच में प्लस चिन्ह लगाए तो प्लस लगाना है, और माइनस चिन्ह लगाए तो माइनस लगाना है। आपको क्या करना है, यदि प्लस चिन्ह लगाए तो प्लस लगाना है, माइनस चिन्ह लगाए तो माइनस लगाना है। एक और एक कितना हो जाएगा, हमारा दो हो जाएगा। एक और एक कितना जाएगा, दो हो जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा हमारा आंसर, एक आ जाएगा। कितना जाएगा, एक आ जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। अगले क्वेश्चन में और अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। देखिए सबसे पहले हमें हर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। कितना जाएगा, दो आ जाएगा। दो का दो से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद संख्या कितनी आएगी, एक आएगी। एक का ऊपर वाली जो हमारा अंश दे रखा है उसके साथ इंटू करना है, वो संख्या लिखना है। इंटू के बाद जो संख्या आनी है कितना जाएगा, एक एकम एक हो जाएगा। बीच में प्लस लगाए तो बीच में क्या लगाना है, आपको प्लस लगाना है। माइनस लगाए तो माइनस लगाना है। फिर इसके बाद वापस क्या करना है, एक का इंटू एक के साथ करेंगे कितना जाएगा, हमारा एक आ जाएगा। क्या जाएगा, एक आ जाएगा। एक आने के बाद एक और एक ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक और एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। दो में दो का भाग देंगे कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा हमारा। कितना जाएगा, एक। जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आधे और आधे को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, एक आने वाला है।
कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि हमारा भिन्न को जोड़ना मतलब इस तरह से हमें सभी भिन्नों को क्या करना है, जोड़ना है। देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे मैंने लिख लिया 2/3 प्लस 4/5 प्लस 3/6 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 3/6 ले लेते हैं, या 1/2। 3/6 का मतलब कितना, 1/2, या फिर हम और ले लेते हैं 5/7 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 5/7 ले लेते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि 3, हमने सबसे पहले आपको क्या सिखाया था, हमने आपको सिखाया था कि सबसे पहले हर का क्या लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम कैसे लिया जाएगा, 3, 5 और 7 का एलसीएम लेना है। 3, 5, 7 का एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 वैसा का वैसा रहेगा और 7 भी वैसा का वैसा रहने वाला है। इसके बाद क्या होता है, 5 का भाग देंगे, 5 एकम 1 वैसा का वैसा लिखना है, 5 एकम 5 हो जाएगा। इसके बाद 7 वैसा का वैसा लिखना है, 7 एकम 7। तो नीचे सभी कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। और हमें एलसीएम लेने के लिए यही करना होता है। अब देखिए हमारा एलसीएम कितना होने वाला है। एलसीएम क्या करते हैं, हम इन तीनों संख्याओं को इंटू करते हैं। इससे पहले वाले सवाल में एक ही संख्या थी इसलिए हमने इंटू नहीं किया था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। 7 पंजे 35, 35 दिया कितना हो जाएगा हमारा, 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना जाएगा, 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इसके बाद हमने आपको क्या सिखाया है कि इस संख्या का इसके साथ क्या करना है, भाग करना है। भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 3 तिया 9 और 3 तीने पंजे 15, मतलब कितना जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना जाएगा, 35 आ जाएगा। और 35 का इसके साथ क्या करना है, इंटू करना है। तो 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और 70 को यहाँ लिखना होता है, बीच में प्लस लगाया तो ये वाला चिन्ह लगा देंगे। मतलब इस वाले फ्रैक्शन का हमने काम कर दिया है, मतलब जो सोल्व करना था वो हमने कर दिया है। 5 का 105 में भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, मतलब 21 आ जाएगा। और 21 का 4 के साथ इंटू करना है तो 21 चुकू कितना हो जाएगा हमारा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 84 हो जाएगा। जो चिन्ह यहाँ पे लगा है वही चिन्ह आपको लगाना है। 7 का इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना जाएगा, 3 पंजे 15, 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, जोड़ना है। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। इसके बाद कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। 16 आने के बाद नीचे कितना दे रखा है, 105 दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या बनने वाला है, हमारा आंसर बनने वाला है 169/105। देखिए आपने कुछ ऐसे ट्रिक वगैरह भी देखी होगी, जैसे 1/3 लिखा है, इसमें प्लस करना है 1/2 का, तो आप इसका इंटू इसके साथ कर देंगे, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 ऐसा लिख दिया। तो कितना आंसर आ गया, 5/6। बस ये ट्रिक जो आपकी लिखी हुई है, ये ट्रिक किसके लिए लिखी हुई है, बस 2 फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए। किसके लिए है, 2 फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए। और जब ये 2 फ्रैक्शन भी इस तरह से आ जाए ना, एक 4 दे दिया जाए और एक 6 दे दिया जाए, तो ये भी फेल हो जाता है। तो हमें बिल्कुल बेसिक तरीके से फ्रैक्शन को जोड़ना याद होना चाहिए। आपको बेसिक से फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1/3 क्या लिखा हुआ है, 1/3, 1/9, 1/27। तो आपको जोड़ना है, यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। तो एलसीएम कितना जाएगा, 3 9 27 का। आपको मैंने इस तरह से सिखाया है कि हर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। हर का क्या लेना है, एलसीएम। 3 9 और 27 का आप एलसीएम ले लोगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नाम 27। फिर वापस 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इसके बाद एक और बार भाग जाएगा, एक वैसा का वैसा हो जाएगा, ये भी एक वैसा का वैसा। इसके बाद 3 एकम 3। देखिए ये अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। ये सभी संख्याओं का मुझे पता है कि 27 एलसीएम आ रहा है, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको सीखना है कि हमें भी इसी तरह से हर सवालों में हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 27 एलसीएम आ जाएगा। कितना जाएगा, 27 एलसीएम आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों कितना जाएगा, 27 एलसीएम आ जाएगा। जब 3 का डिवाइड इससे करोगे तो कितना जाएगा, 3 नाम 27, और 9 का इसके साथ मल्टीपल करोगे तो कितना जाएगा, 9 एकम 9। जो प्लस लगा है वहीं आपको प्लस लगाना है।
9 तिया 27 और 3 एकम 3, ठीक है ना। 9 का इसमें भाग दिया, 27 में हर का हर में भाग देना है, जो संख्या आएगी उसको ऊपर अंश के साथ इंटू करना है और यहाँ पे लिखना है, प्लस लगाना है। 27 एकम 27 कितना आया, 1 आया। 1 का भैया आपको क्या करना है, इसके साथ इंटू करना है, 1 एकम 1 हो जाएगा। 9 और 1 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 बटे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 13 बटे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि हर का क्या लेना है, आपको सबसे पहले फ्रैक्शन में एलसीएम लेना है। यदि प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, दोनों का तरीका क्या है, सेम है। दोनों का तरीका क्या है, सेम है। हर का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर हर का हर में भाग देना पड़ेगा, जो नंबर आएगा उसको अंश के साथ इंटू करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। क्वेश्चन करेंगे तो हम और अच्छे से समझेंगे। देखिए इसको देखना है, इस वाले क्वेश्चन को कैसे हल करना है। 3 11 6 और 2 का एलसीएम लेना है, 3 11 2 और 6 का एलसीएम लेना है। इस तरह से आपको हर का एलसीएम लेना है, 3 11 2 और 6 का एलसीएम लेना है। आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है संख्या को। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 3 वैसा का वैसा हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। इसके बाद हम 3 से देने वाले हैं, 3 एकम 3, 11 वैसा का वैसा। इसके बाद 1, इसके बाद कितना जाएगा 1। अब ये ध्यान रखना, ये 1 1 नहीं है, ये कितना लिखा है 11, तो 11 का भी देना पड़ेगा और सब जगह कितना जाएगा 1 1 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा, 11 तिया 33, 33 दूनी कितना हो जाएगा 66। एलसीएम कितना जाएगा हमारा 66 एलसीएम आ जाएगा। 66 एलसीएम लिखा है। इसके बाद हमने देखिए 3 का भाग देंगे 66 में तो कितना हो जाएगा 22 आएगा। 22 का 2 के साथ इंटू करेंगे कितना जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना। 11 चंकी 66, 6 आया, 6 का 10 में इंटू करा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसी के साथ 6 का इसमें भाग दिया, 6 एकम 6, 6 एकम 6 कितना जाएगा 11 जाएगा। 11 का 5 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। बीच में प्लस लगाए, 2 का वापस भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 33 आएगा। 33 का 1 से इंटू करेंगे 33 वापस लिख देंगे, ठीक है ना। सभी को जोड़ना है, 4 और 5 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 हाथ का आया 1, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। भागित कितना लिखा हुआ है हमारा 66। अब देखिए जो नंबर कटता है भैया एक ही संख्या से, उस संख्या को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे ये 3 से कट रहा है तो 3 से हम काट सकते हैं, 3 छंग 18 और 3 चुकू 12। इसी के साथ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। देखिए दो से और कट रहा है, 2 से और कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 से और कैंसिल आउट कर देंगे। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो आपका आंसर कितना जाएगा 32/11। इसको आप और इस तरीके से भी लिख सकते हो, 32/11 को 11 दूनी 22 कितना बचेगा 10, 10/11। ये आपका क्या हो जाएगा 2 सही 10/11। जब आप इसे इस तरह के फ्रैक्शन को जोड़ते हो, देखिए इस तरह के फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसको भी समझिए। आपका आंसर या तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। अब इस तरह के फ्रैक्शन को भी समझना है कि 2 + 10/11 लिखा हुआ है, इसको भी जोड़ना है तो अपोन में क्या लिख लेना है 1 लिख लेना है। 11 एलसीएम आ जाएगा, 1 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 11 बार जाएगा, और 11 दूनी 22 प्लस 11 एकम 11, 1 का 10 में इंटू करेंगे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 32/11 हो जाएगा। तो आपको आवश्यकता नहीं है कि इसको सोल्व करके देखने की, पर याद होना आपको सब चाहिए कि इस संख्या को क्या हम लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं। 2 सही 10/11 का मतलब कितना होता है 32/11। और आपने इस तरह से भी सीखा होगा 11 दूनी 22, 22 और 10 कितना हो जाएगा 32, मतलब इंटू करने के बाद आपको जोड़ना है। इंटू करने के बाद क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अब इस तरह से कोई संख्या लिखी है, 1 सही 1/2, 1 सही 2/3, प्लस 2 सही 1/3। देखिए मैं दो तरीके इसके आपको बताने वाला हूँ, दोनों तरीके आपको सीखना है, क्योंकि दोनों तरीके क्या है इंपॉर्टेंट है। दोनों तरीके क्या है इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए कौन सा तरीका बेस्ट है, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि इन संख्याओं को कैसे सोल्व किया जाता है। 2 एकम 2 और 2 + 1 कर देंगे कितना हो जाएगा 3/2 प्लस इसके बाद 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्लस इसके बाद 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7/3। अब आपको क्या लेना है एलसीएम। अब मुझे बता दीजिए एलसीएम कितना आने वाला है, 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा।
2 का 6 में भाग देंगे कितना जाएगा, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। 2 का 6 में भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का अंश के साथ इंटू कर देंगे 9 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 2 आ गया भाग देने पे और हमारा ऊपर वाले में इंटू कर देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 10 20 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा आपका हमारा 33 हो जाएगा। 24 और 9 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33/6 इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 2 का भाग देना है तो कितना जाएगा 2 पंजे 10, 1/2। तो 5.5 आपका क्या आ सकता है, आंसर आ सकता है। क्या आ सकता है, आंसर आ सकता है। आ सकता है क्या भैया, बिल्कुल राइट आंसर आया हुआ है आपका। अब देखिए और कैसे सोल्व कर सकते हैं हम इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब मैंने अभी आपको तरीका बताया था एक क्वेश्चन का। जैसे मैं आपको लिखता हूँ 1 सही 1/2, इसका मतलब होता है 1 + 1/2 होता है। इसका मतलब यही तो होता है, 1 सही 1/2 का मतलब होता है 1 + 1/2 होता है। तो इस वाली संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको भी सोल्व करोगे तो भी 3/2 आएगा, आप इसको भी सोल्व करोगे तो भी 3/2 आएगा। आपको पता होना चाहिए कैसे आएगा। 2 एकम 2 और 1 3/2 और एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा। 1 का 2 में भाग देंगे 2, 2 का 2 में भाग देंगे 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है प्यारे विद्यार्थियों। क्या होता है, सेम होता है। तो इन संख्याओं को भी तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, 1 + 1/2 प्लस 1 + 2/3 प्लस 2 + 1/3 इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो आपके मेन नंबर है इनको तो जोड़ सकते हैं हम अलग अलग। 2 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। प्लस अब फ्रैक्शन को हमें जोड़ना है बस, 1/2 प्लस 2/3 प्लस कितना है 1/3। इस फ्रैक्शन को जोड़ना है तो फ्रैक्शन कितना है 6 एलसीएम में जाएगा। 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 हो जाएगा। 3 4 3 7 और 8 9, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 + 9/6 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको और कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। कितना जाएगा देखो कितना जाएगा इसको देख लीजिए एक बार और जोड़ लीजिए। 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा। 9/6 आ जाएगा। इसको और कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 में एक बार और भाग चले जाएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं 4 + 2 एकम 2 और 1/2, 1/2 इस तरह से। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम अभी बताया, 1 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2। बिल्कुल बेसिक से एक एक जीरो लेवल से एक एक स्टेप आपको बता रहा हूं मैं। तो इसको क्या आ जाएगा आंसर 5 + 1/2 और इसका ही मतलब क्या है 5 सही 1/2। तो आपका आंसर इस तरह से भी आ सकता है। ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आगे ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। जब आप आगे लेवल बढ़ाएंगे क्लास में तो हम इन क्वेश्चनों को इस तरह से हल करेंगे, क्योंकि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आपको स्टेप ज्यादा लगी होगी पर इस क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक कम होने वाली है। क्या होने वाली है, मिस्टेक कम होने वाली है। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अच्छे से समझ में आने वाला है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो तरीका हमने उस वाले का देखा था। देखिए सबसे पहले तो हम इन वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 12 दूनी 24, 24 और 11 कितना हो जाएगा हमारा 35, 35 और 99 कितना हो जाएगा हमारा 35 और 99 हमारा हो जाएगा 134। ये 134 हमने जोड़ लिया। इसको आवश्यकता नहीं है अब जोड़ने की। अब हमारा जो फ्रैक्शन बचे हैं उनको सभी को जोड़ना है। 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ये हमने सभी को जोड़ लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना जाएगा आपका 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6, 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6, 2 एकम 2। ये आ गया भैया आपका एलसीएम लेके ये हमने सोल्व कर लिया। प्लस 134 आपको दे के रखा है। इसके बाद आपको क्या करना है 4 2 6 2 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 134 प्लस 134 प्लस 11/6 इसका एक बार और भाग चले जाएगा। 6 एकम 6 और कितना बचेगा 4 बचेगा। 6 एकम 6 5 बचेगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 134 प्लस 1 सही, ठीक है ना 5/6। ये एक को भी हम इसमें जोड़ देते तो ये कितना हो जाएगा 135 सही 5/6। इस तरह से आपको हल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 से 6 सेकंड लगेंगे पर सवाल में भी गलती नहीं होगी आपकी। यदि इस तरह से कौन सा फ्रैक्शन आ जाए, मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, मतलब
आपका संख्या प्लस फ्रैक्शन आ जाए तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो आपको इस तरह से सोल्व करना है। आगे चलते हैं, घटाना भी सीखना है हमें और इंटू करना भी सीखना है, सभी संख्याओं को सीखने वाले हैं। तो देखिए आज हम घटाना भी सीख जाते हैं। देखो घटाना और जोड़ना कोई अलग अलग नहीं है, जैसे हमने जहां पर आपको प्लस लगाया था वैसे ही आपको क्या लगाना है, यहाँ पे माइनस लगाना है। जहां माइनस का चिन्ह लगाए वहीं पे माइनस का चिन्ह लगाना है। सबसे पहले हर का एलसीएम ले लिया, कितना एलसीएम आ जाएगा 6। आप हर का एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा 6। एलसीएम क्या होता है, वहां छोटे से छोटा नंबर, वहां छोटे से छोटा नंबर जिसमें 6 2 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए, पॉइंट में संख्या नहीं बचना चाहिए। तो ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं, 6 एकम 6, एक का ऊपर वाली संख्या के साथ इंटू करते हैं तो कितना जाएगा 5 एकम 5, माइनस 2 तिया 6, 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस देखो जहां माइनस लगा वहां माइनस लगा लेना, 2 तिया 6, 3 आया, 3 एकम 3, इस तरह से लिख लिया। -3 -3 माइनस का 6 हो गया, -6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा और 6। आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि प्लस प्लस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस हमारा क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। इन दोनों में हमारे को संख्याओं के अकॉर्डिंग चिन्ह लगाना होता है। बड़ी संख्या जिसकी होगी हमें वो चिन्ह हमें लगाना है। जैसे यहाँ पे 3 और 3 कितना हो गया 6, माइनस का 6 और प्लस का 5, 5 माइनस 6, तो देखिए ये 5, ये 6 संख्या आ गई माइनस की और ये क्या आ गया प्लस का। होना क्या है, माइनस होना, 6 में से 5 गया 1, संख्या किसकी बड़ी है, माइनस वाली, तो माइनस प्लस माइनस का क्या लगा दिया, चिन्ह लगा दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें माइनस प्लस क्या कर दिया है हमने, मिक्स कर दिया है। इसमें माइनस प्लस क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। तो संख्याओं को हल करना है। देखिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों हमारी माइनस की है और सभी संख्या काय की है, प्लस की। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन बना लीजिए। माइनस 11 एकम 11, 11 और 10 कितना हो जाएगा हमारा, 11 और 10 21 हो जाएगा, 21 बटे हमारा कितना जाएगा 11, प्लस लगाए, प्लस लगाना है, 1 बटे 6 लिखा हुआ है, माइनस 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटे 2 हो जाएगा। इनका इंटू करते हैं और क्या करते हैं, प्लस करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके बाद क्या होने वाला है, हर का हम एलसीएम लेते हैं। हर का हम एलसीएम लेते हैं कैसे, 3 6 और 2 का और 11 का, हमें पता है इनका तो 6 एलसीएम आएगा और 11 का 11 आएगा। तो 11 छंग की 66 एलसीएम आना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 वैसा का वैसा, 11 वैसा का वैसा। ऐसा जब एलसीएम लेना आपको सिखाया गया होगा तो आपको यह भी सिखाया गया होगा कि सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले भाग दिया जाता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जब हम किसी संख्या का एलसीएम लेते हैं तो किसी भी संख्या से हम भाग दे सकते हैं। ठीक है, पहले जिस भी संख्या से भाग देंगे, क्योंकि हम लास्ट में तो इंटू करने वाले सभी संख्याओं का। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। इसके बाद क्या बचा हुआ है 11, 11 एकम 11, अब सब जगह कितना कितना जाएगा, 1 1 आ जाएगा। अब 11 दूनी 22, 22 दिया कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 66 एलसीएम आ जाएगा हमारा। तो 66 हमें लिख लेना है। 3 का भाग देंगे कितना जाएगा 22 हो जाएगा। 3 का भाग देंगे कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 का इंटू कर देंगे इसके साथ, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा, माइनस 11 छंग का 66, 6 का इंटू करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, प्लस इसके बाद 6 का इसमें भाग देंगे, 11 बार जाएगा 11, यहाँ पे लिख देंगे। जो चिन्ह बीच में लगा वो चिन्ह आपको लगाना है, माइनस लगाए माइनस लगाना है। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 33 आ गया, 33 तिया कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब देखिए माइनस वाली संख्या को पहले माइनस माइनस हम प्लस कर लेते हैं और भैया प्लस वाली संख्या को हम प्लस कर लेते हैं। 44 और 11 कितना हो जाएगा 55, माइनस 126 में 99 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, बटे कितना जाएगा 66। जिस देखिए इसको हमने 100 मान लिया, कितना हो गया 226, 226 में 1 ज्यादा माना था तो माइनस कर दिया, कितना आ गया 225। देखिए 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा और यहाँ पे 1 बचने वाला है। और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस लगा लिया बटे 66। इसके बाद देखिए ये संख्या कैंसिल आउट हो रही तो उससे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 2 से काटा, 2 अटे 16 और 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो आपका आंसर क्या जाएगा माइनस का 85 बटे 33, 85 बटे 33। और आप भाग देना चाहो तो और भी आगे लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
देखिए इंटू करना बड़ा आसान है फ्रैक्शन का। इंटू करना क्या है, सबसे आसान है काय का, फ्रैक्शन का। कैसे इंटू किया जाता है, नॉर्मल जैसे संख्याओं का इंटू किया जाता है वैसे ही फ्रैक्शन का इंटू किया जाता है। देखिए फ्रैक्शन का इंटू कैसे किया जाता है, जब आपका क्या लिखा हो, जब आपका लिखा हो कि क्या लिखा हो, आपका अंश लिखा हो और क्या लिखा हो, हल लिखा हो, और साथ में इंटू दे रखा हो, अंश लिखा हो और हल लिखा हो, तो आपका क्या रहता है, हर का हर के साथ इंटू रहता है और आपका क्या हो जाएगा, अंश का अंश के साथ इंटू हो जाएगा। हर का हर के साथ इंटू और अंश का अंश के साथ इंटू। तो बड़ा आसान है कि नहीं है। देखिए एक का इंटू 11 से करेंगे कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो इस तरह से अंश का अंश के साथ इंटू, हर का हर के साथ इंटू। 11 छंगी 66, 66 दूनी कितना हो जाएगा आपका 122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। सॉरी कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। 6 दूनी 12, हाथ का है एक, ठीक है ना, 6 6 12 और एक 13, हमारा कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अब इसको हम 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चुकू 12, 3 चुकू 12, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, और भी भाग जा रहा है, 11 एकम 11, ठीक है ना। तो इसके बाद 11 चुकू 44, मतलब आपका आंसर कितना आने वाला है, 1/4 आने वाला है। कितना आंसर आएगा आपका, 1/4 आएगा। मैंने क्या सिखाया आपको इंटू में, कि अंश का अंश के साथ इंटू करना है और हर का हर के साथ इंटू करना है, बस ये यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। अब और सरल कैसे बनाया जाए सर इस सवाल को, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए कैसे, कि जब यहाँ पे आके हमारा एक नंबर से, देखिए एक बार 3 से कटा है, एक बार 11 से कटा है, तो देखिए यहाँ पे भी उसी संख्या से कटने वाला है। 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या बचा, एक एक बचा, तो एक एकम एक एकम एक हो जाएगा, और इसी के बाद 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको परीक्षा में इस तरह से इंटू को सोल्व करना है, तो आंसर कितना जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये आपका बेसिक तरीका था और ये आपका शॉर्ट तरीका था। ये कौन सा तरीका था, शॉर्ट तरीका था, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक थी कहने का मतलब। देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोलते बोलते गला भी सूख जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। देखिए पानी भी पियेंगे, पर पहले आपको समझाएंगे, ये हमने प्रण लिया है, पहले आपको समझाएंगे फिर पानी पियेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कितना, देखिए इंटू करना है। अब इसमें सब में क्या लगा हुआ है, इंटू लगा हुआ है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, कि हम पहले संख्याओं को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, जो संख्याएं पहले कैंसिल आउट हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी संख्याएं कैंसिल आउट हो रही है। देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 से इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6, एक ये कैंसिल आउट हो गया। और क्या, 17 तिया 51, ठीक है। इसके बाद 3 चुकू कितना हो जाएगा, 12, और 2 को इसके साथ कैंसिल आउट कर देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 2 को इसके साथ कैंसिल आउट कर देंगे, 2 धाम 10। यहाँ तक हमने कैंसिल आउट किया है। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए और क्या कैंसिल आउट हो रहा है ये भी देखना है। देखिए इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, 219 को 9 के साथ। देखिए 3 से काट दीजिए या 9 से काट दीजिए, 9 से काटेंगे या 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा। इसके बाद और कुछ कट रहा है क्या आपका, अब कुछ भी नहीं कट रहा। ऊपर क्या बचा हुआ है आपका, बस 73 बचा हुआ है, 73, और सब जगह एक एक बचा हुआ है। नीचे क्या क्या बचा हुआ है, 60 बचा हुआ है, 6 दूनी 12, 12 के बाद इधर क्या बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है। बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो गया है। तो मतलब 60 का 10 से करेंगे 600 दूनी कितना हो जाएगा, 1200। तो आपका आंसर कितना जाएगा, 73/1200। आपका आंसर कितना जाएगा, 73/1200। तो आपको इंटू करना भी क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा कि इंटू कैसे किया जाता है। अंश का अंश के साथ इंटू, हर का हर के साथ इंटू। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन को सीखेंगे। हमें यह पता होता है कि भाग करना हमने सीख रहे हैं, भाग करना हम सीख रहे हैं। तो भाग कैसे किया जाता है, कि जब सेम संख्या का भाग दिया जाता है, जैसे मैं x का x से मैं क्या दे दूं, भाग दे दूं, तो हमारा कितना आता है, 1 आता है। क्योंकि जब सेम संख्याओं का भाग दिया जाता है तो 1 आता है। ये भी हमारी सेम संख्या है, तो इन सेम संख्याओं का भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। कितना आने वाला है, 1। पर प्रूफ करना है हमें। देखिए 1/2 लिखा हुआ है और ये बड़ा वाला भाग लगाया और 1/2 लिख दिया।
ठीक है, इस तरह से संख्याएं लिखी हुई है। इसके बाद क्या करना होता है, ये वाला 2 नीचे जाएगा और ये वाला 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ये मैथ्स का रूल होता है। ये क्या होता है, मैथ्स का रूल होता है। जब ये वाला हर होता है तो इस तरह से ये नीचे आ जाता है और ये वाला सबसे नीचे वाला हर रहता है वो ऊपर वाला अंश बन जाता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 नीचे जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, 1 इंटू ये 2 ऊपर चले गया। इसके बाद ये वाला 2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा और ये वाला 1 यहाँ पे जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना जाएगा, हमारा 1 आंसर आ जाएगा। अब ये तो हो गया भाग विधि, हो गई आपकी बिल्कुल बेसिक तरीके से, ये आपका भाग विधि होता है। पर शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे हल करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ हम कैसे हल करेंगे इस सवाल को, देखिए जहां पर भाग लगा हुआ है, जहां पर क्या लगा हुआ है, भाग लगा हुआ है, वहां पे क्या कर लेना है आपको, इंटू कर लेना है। वहां पे क्या कर लेना है आपको, इंटू कर लेना है। तो जब यहाँ पे आप इंटू करोगे तो यहाँ पे ये संख्या को क्या कर लेना है, व्युत्क्रम उल्टा कर देना है। क्या कर देना, उल्टा। देखिए ये 1/2 के आगे भाग लगा है, नहीं लगा है तो ये संख्या देखिए सेम लिखिए 1/2। यहाँ पे भाग लगा था तो इसको 2/1 लिख दिया गया इंटू लगा के। तो जहां पर भाग लगा हो, जहां पर क्या लगाओ, भाग लगाओ, उसको गुणा में चेंज करने के लिए चेंज कैसे करेंगे, इनटू में बदल लेंगे। भाग वाले को इनटू में बदलने के लिए जो जिस संख्या के आगे भाग लगा है उसको क्या कर लेंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, चेंज करने के लिए, जिस भी संख्या के आगे भाग लगा है उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, संख्या को उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इस संख्या के आगे भाग लगाए तो इसको कैसे लिखेंगे, इस संख्या के आगे भाग लगाए क्या, नहीं लगा, इस संख्या के आगे भाग लगाए, इसको इंटू में करने के लिए 2/1 लिख दिया जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 लिख देंगे। ये आपका सबसे आसान तरीका हो गया। तो परीक्षा में हमें इसी तरह से करना है। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे 1/2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, भागित 1/2 और एक और भागित लगा देते हैं 1/2। अब देखिए इसका आंसर देना है कैसे, जिस जिस संख्या के आगे भाग लगा है उसको इंटू में चेंज करने के लिए संख्या को क्या कर लेंगे, बदल लेंगे, उल्टा कर देंगे, 2/1 लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और हमने अभी इंटू करना सीखा ही है, फ्रैक्शन का अंश के साथ इंटू, हर का हर के साथ इंटू। यहाँ पे नीचे तो कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, ऊपर 2 बचा है। 2/1 का मतलब कितना आंसर आ जाएगा आपका, 2 आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसका आंसर देंगे और हम आज की क्लास को फिर क्या करेंगे, यहीं एंड करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक बार मैं सोल्व कर देता हूं। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए जहां पर भाग लगा है वहां पे इंटू लगा लेंगे, इंटू, और संख्या को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। 60/19 इंटू 38 बटे कितना जाएगा, 10 इंटू 10/12 इंटू 216/6 इंटू 27/36। भाग को काय में चेंज कर दिया, इंटू में चेंज कर दिया और संख्याओं को व्युत्क्रम कर दिया। ठीक है ना, उल्टा लिख दिया। इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। ठीक है ना, 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इसके बाद कैसे लिखना है, और क्या क्या काट सकते हैं हमारी वैल्यू, देखिए 6 से ये काट सकते हैं हम, 6 छंग 36 हो जाएगा। ठीक है ना, और क्या काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 नाम क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 9 से 9 ये आपका ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद और क्या बचा हुआ है आपका, 6 से इसको काट देते हैं, 6 तिया 18 और 6 छंग 36 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, और कैंसिल आउट करते हैं हम किसको, सभी संख्याएं कट चुकी है, 12 तिया 36 हो जाएगा। इसके बाद और कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नीचे की तो सभी संख्याएं कैंसिल आउट हो गई है, अब ऊपर की संख्या बची है उनका इंटू कर देंगे। 10 तिया 30, 30 का 5 के साथ इंटू करेंगे, कितना जाएगा 150। और नीचे क्या बचा हुआ है आपका, नीचे कितना बचा हुआ है आपका, नीचे कितना बचा हुआ, देखिए ये 150 आ गया, और नीचे कितना बचा हुआ है आपका, 1 बचा हुआ। तो 150/1 का मतलब कितना है, 150 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यदि प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, और इसके बाद आपको जो नया स्टूडेंट है, जो भी नया स्टूडेंट है उसको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करना है, ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। आज की क्लास में जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय।